वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों। ये फिल फैमिली डे फिल्म में सबको पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बैंक लेवल इमर्ज हो रहे हैं। इतना मैं आप सबके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट टेलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। इस बात की जाए सीडीएसएल के विस्फोटक नंबर्स हमें देखने को मिल रहे हैं, और गेस व्हाट दोस्तों, हम लोगों ने इसके पहले जो अनुमान किया था सटीक बैठता हुआ देखने को मिला। पहले एंजल वन, अभी की बात की जाए सीडीएसएल, जिसको लेकर गाइस मेरी कंटिन्यूसली बेसिस पे आप सबको पिछले 3 महीना से रेगुलर कमेंट्री थी। ऑफकोर्स गाइस सीडीएसएल ने इस बार रिकॉर्ड तौर पारी खेल के सबको सरप्राइज़ कर दिया। लास्ट ईयर इसी क्वार्टर में 169 करोड़ के आसपास इनके रेवेन्यू थे, जो गैस इस बार बढ़ के माई गुडनेस 230 रुपीज़ इन करोड़ से हमें देखने को मिल रहा है। क्वार्टरली फ्रंट की बात की जाए 173 से, उसमें गैस ह्यूमंगस जंप हमें देखने को मिल रहा है। ओवरऑल बात की जाए इनके प्रॉफिट की, जो एडजस्ट होने के बाद निकलता है, उसमें गैस मैसिव डेवलपमेंट है। 80 करोड़ से गैस फर्स्ट टाइम है जहाँ पे सीडीएसएल ने ऑलमोस्ट सेंचुरी मारी है। क्वार्टरली फ्रंट की बात की जाए 73 से, उसमें भी गैस भयंकर उछाल देखने को मिल चुका है। ऑफकोर्स दोस्तों, जो डेटा हमें पिछले कुछ समय से देखने को मिले थे, जहाँ पे नंबर्स ऑफ डीमेट्स अकाउंट्स रिकॉर्ड हाई को छू रहे थे, और इसका फ़ायदा एंजल वन और बहुत सारे बुकिंग कंपनी के साथ डिपॉजिटरी को पड़ेगा। इसको लेके आपको याद होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैंने बताया था फिर नहीं। जिन्होंने गैस उस टाइम पे एक्शन लिया होता उनको प्रॉपरली टाइमली एक्शन मिला होता, एंट्री मिली होती। मेरा ऐसा मानना है कि जो नंबर्स गैस इस कंपनी ने सेट किए हैं, और जो S2 जिसको हम लोग बोलते हैं Q3 Q4, उसमें गैस जो नंबर्स ऑफ IPOs आने वाले हैं इस कंपनी के लिए आने वाले कुछ क्वार्टर्स बहुत ही प्रोडक्टिव हो सकते हैं। गैस पहले एंजल वन और अभी के टाइम सीडीएसएल ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग Q2 नंबर्स पेश किए, और नंबर्स के पहले ही कल हमें 3% के आसपास तेजी का माहौल दिखाई दे चुका है। यही कंपनी है जो बीच में गिर के दोस्तों 900 के लगभग आई थी, बट अच्छी कंपनी होती है ना, रिवॉर्ड ज़रूर देती है। भले शॉर्ट टर्म में गैस पैनिक बाज़ार में हो, लेकिन पैनिक आप क्या करते हैं ना, इस पे मैटर करता है। मैं देखता हूँ कि बहुत लोग बाज़ार पैनिक हो गया तो मैं माल बेच दिया। बाज़ार को पैनिक होना है, होने दीजिए। जिस दिन आप इंडिविजुअली पैनिक होना शुरू करेंगे उस दिन गैस खेला ख़त्म होगा। सीडीएसएल की बात की जाए लॉन्ग टर्म में गैस मुझे लगता है कंपनी आराम से बहुत ही अच्छा वेल्थ बना सकती है। फंडामेंटल सुपर है, एक डेफरी कंपनी है, तो यहाँ पे गैस मौजूदा प्राइस में भी फॉर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू उठाया जा सकता है माल। यस, अगर ऑपरेटर्स की उल्टी गंगा बही और स्टॉक उल्टा रिएक्ट किया, डरने की बात नहीं है, बिकॉज बहुत दिनों के बाद सीडीएसएल ने गैस उम्मीद से बेटर नंबर्स को पेश किए हैं। बात की जाए फाइन ऑर्गेनिक, ये भी एक जेम कंपनी है, बट पिछले कुछ समय से इनके जो गाड़ी है उसमें पॉज या फिर ब्रेक लगता हुआ देखने को मिल रहा है, बिकॉज ऑफ पुअर अर्निंग। और पुअर अर्निंग के पीछे आप सबको अच्छे से पता है कंजम्पशन का स्लो डाउन होना। ये केमिकल्स के लिए बहुत ही झटका वाला न्यूज़ हमें देखने को मिला। बहुत सारी केमिकल्स कंपनी जो अच्छा एक्सपोर्ट करती थी उसमें भी हमें बहुत ही बड़ी मैसिव डेवलपमेंट दिखाई नहीं दे रही। अगर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 30 तारीख को इनको आने वाले हैं Q2 के नंबर्स के पहले फ्लैट ट्रेडिंग देखने को मिल रही है। बीच में गैस इसने 5000 के आसपास जाने की कोशिश की थी। अगर ये इस लेवल को तोड़ता है गिरावट बढ़ सकती है, बट बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस इस कंपनी ने अभी टाइम फॉर्म किया है। अब देखते हैं कि नंबर्स कैसे होते हैं। नंबर्स की बात की जाए मैं बहुत बड़ा मेरिकल बहुत सारे केमिकल से उम्मीद नहीं कर रहा हूँ जब तक और भी एक आध क्वार्टर ना चला जाए, बिकॉज केमिकल्स में सुस्ती है, आपने देखा भी। बट कंपनी की बात की जाए फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है। इस कंपनी को अगर आप टाइम देंगे, लॉन्ग टर्म होल्ड करेंगे, तो मेरा ऐसा मानना है कि इसके लॉन्ग टर्म में ये कंपनी बहुत ही अच्छा ग्रोथ कर सकती है। की बात की जाए इनके भी गाइस नंबर्स एक आध दिन में आने वाले हैं, बट नंबर्स के पहले ये कंपनी 600 के आसपास गई थी, बीच में गिर के हमें 500 के लेवल्स भी देखने को मिले। और नंबर्स के पहले जैसे मिड कैप स्मॉल कैप में गिरावट के बाद तेज़ी हुई, इस कंपनी में बाउंस बैक हमें दिखाई दे चुका है। इसकी बात की जाए एक अच्छी कंपनी है, बीच में बहुत ही ज़्यादा पैनिक सेलिंग हुई थी, और ऑफकोर्स ये कंपनी 300 का लेवल तोड़ ही नहीं पा रही थी। मैंने बहुत पर वीडियो बनाया था, बहुत लोगों को याद भी होगा, और बहुत लोगों ने टाइमली एंट्री भी लिया था। ऑफकोर्स दोस्तों, अच्छी कंपनी ना थोड़ा परेशान करेगी तो ही पैसे बनेंगे। आप सोचेंगे कि फटाफट पैसे बने हमारे मनमर्जी के अकॉर्डिंग, पैसे तो उतने ही बनेंगे जितना हम लोग सोच रहे हैं। हो सकता है कि उससे ज़्यादा फिर कम बने, लेकिन आपको टाइम देना पड़ेगा। कब बनेगा, कब सेंटीमेंट ठीक होगा, ये किसी के हाथ में नहीं है। तो पराग इंडस्ट्री को दोस्तों इथेनॉल का ना एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट मिला है, और जिस हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पॉइज्ड है कि आने वाले कल में इथेनॉल को और भी उम्दा तरीके से E20 को एस्टेब्लिश करना है, उससे पराग जैसे इंस्टॉलर के लिए गैस एक बहुत बड़ा फील्ड इमर्ज हो सकता है। तो नंबर्स के बाद जो गाइडेंस है वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ऑफकोर्स आपके पास एक कंपनी होल्ड करे, फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं तो नंबर्स के बाद ज़्यादा बेटर सिनेरियो हो सकता है। प्रोस की बात कीजिए, आपको याद होगा जब ये कंपनी बहुत ही सस्ते भाव पे थी,
और 700 के लेवल पे थी। मैंने उसके पहले जब इसमें स्टॉक स्प्लिट की न्यूज़ आई थी तब कवरेज दी थी कंपनी का, उसके बाद 1000-1200 के आसपास भी गई। और अभी तो गैस 1:5 का स्टॉक स्प्लिट एडजस्ट होने के बाद कंपनी 20% के आसपास अपर सर्किट जैसे ही एग्जीक्यूट हुआ और कंपनी एक्स ट्रेड में हुई, वैसे ही गैस कंपनी के अंदर 20% का सर्किट लगता हुआ दिखाई दे चुका है। सबसे गैस क्लियर कट अवॉइड करने की मैं सलाह दूंगा। इसमें मतलब चाहे तो सेल कर सकते हैं, आपका निजी मामला है, बट बाइंग का गैस कोई सवाल नहीं होता। हो सकता है कि कंपनी और ही भाग जाए, बिकॉज बॉटम और टॉप किसी को पता नहीं होता, बट जो राइट एंट्री होता है ना वो बहुत ही हद तक प्रोडक्टिव हो सकता है। तो कंपनी हाथ से निकली, अच्छी बात है, छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं खरीदना ही है, आपसे प्राइस सस्ता हो गया, 1000 का शेयर मतलब 250 मिल रहे हैं, वो मतलब नहीं है। आप देखिए मार्केट कैप और वैल्यूएशंस, वैल्यूएशंस का सभी भी रीजनेबल है, बट जिस हिसाब से कंपनी रैली की है ना, और 20% का अपर सर्किट जो कि एक्स्ट्रा फ्रॉथ है वो निकलना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि अभी जल्दीबाजी में खरीदने का समय नहीं है। आप चाहें तो थोड़ा सा माल हल्का अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हैं, इसको लोग बोलते हैं क्लियर टर्म में प्रॉफिट बुकिंग। बट फ्रेश एंट्री गाइस, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं सलाह बिल्कुल भी नहीं दूंगा। सीटीसी की बात की जाए, ट्रेमेंडस कंपनी है, एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल है, और जिस हिसाब से गैस आईआरसीटीसी ने पिछले कुछ समय से अपने बिजनेस मॉडल को रिन्यू करने की कोशिश की, इनके फूड कैटरिंग और जो लॉन्च बिजनेस है वो बहुत ही अच्छे खासे डिमांड में है, और टूरिज्म सेक्टर में गैस कंपनी बहुत ही मैसिव ग्रोथ पिछले 2 क्वार्टर से कर रही है। अब आने वाले कल में गैस टूरिज्म सेक्टर कैसा परफॉर्म करेगा, इस पे मेरी खास फोकस ज़रूर होगी। तो बोलते हैं कि शेयर थक गया है, मैं परेशान हो गया हूँ, अब इसको कवर क्यों करते हो। देखिए दोस्तों, अगर आप परेशान होने लगेंगे ना, सिर्फ 2 साल में कहानी चौपट हो जाएगी। यस, आईआरसीटीसी गैस एक फंडामेंटली ट्रिमेंडस कंपनी है, और इनकी बिजनेस मॉडल जैसा गैस बहुत ही कम ऐसे भारतीय बाजार में बिजनेस मॉडल है जो मुझे इतना फेथ देते हैं, बिकॉज पूरा मोनोपोली है। बट प्रॉब्लम क्या है, सरकारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इसमें स्टेक है। अगर आप उसके लिए इसको अवॉइड करना चाहते हैं तो आपका निजी मामला है, कर सकते हैं। लेकिन यस, अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से गैस मैं अपना व्यू रखूँ ना, ये कंपनी मुझे बहुत ही सुपरहिट लगती है। अब आपको अच्छे से पता है कि गवर्नमेंट के इंटरवेंशन के बाद ये कंपनी एक ही दिन में 30% गिरी थी। बाद में गवर्नमेंट ने अपना जो गलत रवैया है उसको सुधारा और चीज़ को रिकॉल किया। बट इसी बीच में कैसी कंपनी की बात की जाए, एक फेथ का जो इशू था ना उसको तोड़ी। बट मेरा ऐसा मानना है कि फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी काफ़ी अट्रैक्टिव हो चुकी है। अगर आप इसको 3 साल 5 साल मौजूदा प्राइस में रखना चाहें, खरीदना चाहें तो कर सकते हैं। और ये सब कंपनी का जब भागती है तो सीधा रॉकेट होती है। मुझे 6 से याद है, स्प्लिट के पहले कंपनी 1000 के आसपास थी और हमने 6500 के आसपास जर्नी भी देखी, और बहुत लोग खरीदने और बेचने का मौका मिला। अब जो लोग फोम के बाइंग करते हैं ना, प्रॉब्लम उन्हीं को होता है। अब टालब्रोस की बात की जाए, 20% का सर्किट लगा है। आपको अगर अभी खरीदना है, कल अगर 20% गिर गया तो क्या करेंगे। सेम गाइस, इसमें भी वही रैली हुई थी स्प्लिट के पहले, तो वो सब गलती ना करें। जो फ्रॉथ वाली रैली होती है ना, लेट इट गो, उसको जाने दीजिए। बट कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से गैस मुझे कंपनी लॉन्ग टर्म में काफ़ी उम्दा दिखाई पड़ती है। में केबल्स की बात की जाए, आपको याद होगा दोस्तों, न्यू ईयर का पहला पिक माइक्रो कैप कैटेगरी से यही था, और ये कंपनी गैस उस समय 150, 60, 70 के लेवल पे चल रही थी। और सीधा गैस इस ईयर के न्यू पिक के तौर पे मैंने डिस्कस किया था, कंपनी गैस वहाँ से 3-4 गुना हुई। अगर आप 150 का बेस प्राइस लेके कंसिडर करेंगे, 4 गुना, 170 का करेंगे तो 3 गुना। और यही गैस मैं बताना चाहता हूँ कि कैसे पैसे बनते हैं, बट वो पैसे बनना सबकी बस की बात नहीं होती है। DICL को गैस अभी के टाइम ईस्टर्न रेलवे से 95 करोड़ के आसपास एक ऑर्डर्स मिला है, जो बहुत ही अच्छी बात है। नहीं गैस कि मैंने रैली के बाद बोला था, मैंने बताया था कि पॉलीकैब की रैली मिस हुई है, KEI इंडस्ट्रीज़ की रैली मिस हुई है, तब आप इस कंपनी को पकड़ सकते हैं। अब हैवेल्स तो गैस एक ब्रांड है उसी सेक्टर में, बट उनके बिजनेस उतना अच्छा नहीं कर रहे हैं एज़ पर द प्रॉफिटेबिलिटी। बट हैवेल्स और माफ करिएगा, पॉलीकैब और KEI काफ़ी अच्छा कर रहा है। इस कंपनी का सबसे बड़ा गैस बेनिफिट क्या हुआ था, कंपनी बहुत ही लो पी में कमांड करी थी और ग्रोथ स्टैग्नेंट थे। और जब 200 ऑपरेटर की नज़र पड़ती है इन सब कंपनी पे तो बहुत ही तेज़ भागता है। ऑल तो मैंने आपको बताया भी था कि आप चाहें तो पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, बिकॉज जैसे ही गैस स्टॉक ना 3-4x होता है, फटाक से ASM लिस्ट में आ जाता है, इसको निकलने में समय लगता है। अब जिनको बेचना था वो बेच के निकल गए हैं। बट मेरा ऐसा मानना है कंपनी छोटी है, रिस्की है, तो रिवॉर्डिंग भी है। नंबर्स देखने के बाद जजमेंट कर सकते हैं, बट कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है। अगर आप इसको लेके बैठे हैं, इनिशियल बाइंग आपकी मजबूत है, आप इस कंपनी को ज़रूर होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हो। कि जैसे संवर्धना, बहुत लोग बोलते हैं बिलो 100 का कोई स्टॉक बताइए जो कि फंडामेंटली अच्छी हो, पुराना ट्रैक रिकॉर्ड हो। संवर्धना का इस आज से नहीं, बहुत ही सालों से भारतीय बाजार में लिस्ट है, और उनके बिजनेस आज नहीं कईयों दशक से हमें देखने को मिल रहे हैं। मगर इस कंपनी भाग के 100 के आसपास भी गई थी और उसके पास कोई रेजिस्टेंस मिला, और मैंने बताया भी था कि 100 का लेवल तोड़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तभी हम लोग 120 के बारे में बात करेंगे। वरना ये कंपनी 88 से लेकर 82 तक आ सकती है। मेरे हिसाब से 88 से लेकर 82 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जोन हो सकते हैं, जिसमें लॉन्ग टर्म में
थोड़ा मोड़ा घुसने का मौका हो सकता है स्टैगर्ड वे बाइंग का। रही बात कंपनी के नंबर्स की, तो ऑफकोर्स नवंबर 6 को, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद शेड्यूल है 6 या 7 को होंगे, तो ऑफकोर्स उसके बाद जजमेंट करेंगे। बट आपके पास ये कंपनी है, आप ज़रूर होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। इसकी बात की जाए तो ऑफकोर्स उसमें मैंने बहुत लोगों का व्यू देखा है इनके Q2 के नंबर्स की बात की जाए मेरे हिसाब से ठीक ठाक थे। बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैं बोलना पसंद नहीं करूँगा, बहुत ही वीक मैं बोलना पसंद नहीं करूँगा, लेकिन यस, जो कंटिन्यूसली बेसिस पे 17,000 करोड़ के आसपास जो मार्क है जो कि रिलायंस ने पेश किया है, ये नंबर्स का उस हिसाब से काफ़ी इन लाइन है। अगर इस नंबर्स अगर इन लाइन होते हैं तो वैल्यूएशन भी बहुत ही हद तक कम होते हैं। रिलायंस की बात की जाए 23 के पी मिल रहा है, बीच में तो गैस आपको पता है कि जियो फाइनेंशियल की डिलिस्टिंग हुई थी, मतलब डिमर्जर हुई थी, आपको एक्स्ट्रा शेयर मिले भी होंगे, तो ये गैस बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पे है। 2250 तो रहेगा, तो फर्दर गिरावट की संभावना हो सकती है। देखते हैं कि मंडे के दिन बाजार इसको कैसा रिएक्ट करता है। आपको क्या लगता है, गिरावट होगी या फिर तेजी या फ्लैट रहेगा? चाहे तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अग्नि की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, नंबर्स की बात की जाए काफ़ी पुअर थे, लेकिन दोस्तों एक चीज़ आप नोटिस करिएगा कि लक्ष्मी ऑर्गेनिक के मार्जिन्स ना वो थोड़ा बहुत रिकवर हुए हैं। मैंने बहुत सारे एनालिस्ट का व्यू देखा और इनके प्रेजेंटेशन में जाकर देखा, जो गैस हाईली जो कैपेक्स है ना उसको लेके बैठे हुए हैं। कैपेक्स का गैस फ़ायदा इनको लॉन्ग टर्म में ज़रूर होगा। ऑल्दो गैस एसिटिक एसिड का मार्जिन आपको पता है कि बहुत ही हद तक कम हुआ है, इवन उनके प्राइस भी स्लैश हुए हैं, और जिसका फ़ायदा इनको शॉर्ट टर्म में नहीं लॉन्ग टर्म में मिलने वाला है। बिकॉज अभी के टाइम जो डिमांड है ना वो स्लम्प होगा, बिकॉज एसिटिक एसिड आग लगाया हुआ है। अब सिंपल सी बात है, उतना हाई प्राइस में कोई स्टोर करना भी चाहता भी नहीं, लेकिन यस, इस बार गैस जो मार्जिन्स थे बेटर देन एक्सपेक्टेड थे, इसलिए इसकी कंपनी इतने पुअर नंबर्स के बावजूद भी लोअर सर्किट नहीं लगाया। यहाँ गैस बहुत ही कम ऐसी कंपनी है जो मेरे बाइंग प्राइस से नीचे है, तो ये वेरी ऑनेस्ट गैस। हमने 270 के आसपास एंट्री करी थी, कंपनी 600 के आसपास गई, अभी 270 हो गया, 2 साल हो गया, कंपनी गैस हमारे बाइंग प्राइस से नीचे है। इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। इवन गैस मैं भी कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस होल्ड एंड कंटिन्यू कर रहा हूँ। जैसे कमेंट्री कंपनी दे रही है वैसे गैस हर एक क्वार्टर का समय बढ़ते जा रहा है। एक चीज़ गैस कंपनी के लिए अच्छी बात क्या है कि कंपनी कंटिन्यूसली बेसिस पे कैपेक्स कर रही है, और कैपेक्स करने के गए संग संग नहीं होता है। कैपेक्स जब कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है ना उसके लिए समय लगता है, और एक बार गैस जब कंपनी फुल फॉर्म में प्रोडक्शन स्टार्ट करती है उसमें मार्जिन्स बढ़ सकते हैं, जो गैस फ्लोरोकेमिकल में कंपनी कर रही है। तो कंपनी के नंबर्स गैस मेडियोकर से पुअर थे, बट मेरे हिसाब से कंपनी के मार्जिन्स जो कि इस्टेब्लिश हुए हैं, ठीक हुए हैं, एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की जो कैपेक्स है ना उसका आउटकम हमें थोड़े दिन के बाद समझ में आ सकता है, मे बी 2 और 3 क्वार्टर में। इस माइंड्स की बात की जाए, बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर खरीदना कहाँ पे है। इवन केसोल्व के बारे में पूछ रहे हैं, तो केसोल्व 200 अभी के टाइम बहुत बड़ा करेक्शन नहीं दे रहा है, और नंबर्स भी काफ़ी अच्छे हमें देखने को मिल रहे हैं। ऑल तो हैप्पीस्ट माइंड्स के टॉप लाइन इस बार मुझे काफ़ी मजबूत लगे, बट बॉटम लाइन की बात की जाए तो सेम मार्जिन्स का प्रॉब्लम, जिसकी वजह से वही 58 करोड़ के आसपास जो प्रॉफिट है ना जाके अटक गया है। जब तक इस EPS ब्रेकआउट नहीं होगा तब तक कहना मुश्किल है। आपने देखा कि KPIT और खासकर परसिस्टेंट नंबर अच्छे थे, मार्केट ने रिवॉर्ड दिया। जब तक गैस इनकी प्रॉफिटेबिलिटी और जो कमिटेड स्टेटमेंट था मार्जिन्स को लेके वो रिस्टोर नहीं होगा तब तक ब्रेकआउट देने की संभावना काफ़ी कम है। लेकिन यस, फ्रेश एंट्री आराम से किया जा सकता है। अगर आप सोच रहे हैं कि 600-500 वो गैस मेरे हिसाब से बहुत ही मुश्किल है, बट कंपनी को अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो इस मौजूदा प्राइस में भी ख़रीदा जा सकता है। एक समय 1700 का स्टॉक था, 1500 का स्टॉक था, आज 800 के लगभग में मिल रहा है। कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, बट मैंने क्या बताया कि वही कहानी है कि जब स्टॉक कंसोलिडेशन फेज़ में होता है तो लोग खरीदते नहीं हैं। आप चाहें तो स्टैगर्ड वे बाइंग कर सकते हैं। 100 स्टॉक खरीदने का मन है, 30 से शुरुआत करिए, 20 से शुरुआत करिए, और रिमेनिंग जैसे ऐसे बाई ऑन डिप्स का मौका मिले तो ठीक है, और एल्स आप इसको चाहें तो आराम से कंटिन्यू कर सकते हैं। वन की बात की जाए, मैं क्लियर कट बोलना चाहूँगा दोस्तों, अभी के टाइम खरीदना सही नहीं है। जो स्टॉक निकल गया हाथ से, लेट इट गो, उसको जाने दीजिए। फोमो में आके आप अच्छे कंपनी को बाइंग करिएगा ना, आप फंस जाइएगा। और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं कि कैसे फोमो बाइंग ने बहुत लोगों को फंसाया। डजंट मैटर कि कंपनी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन एक सही प्राइस होता है। 1000 से लेके 1500 के बीच में गैस मैंने कितने बार गला फाड़ के बताया, जैसे कि मैंने सिटी सर्कल की वीडियो बनाया था। बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि उसी के पीछे पागल हो, वही कंपनी दिखाई पड़ रही है। बट जो गैस कंपनी का आउटलुक ठीक हो रहा है, मैं उसके ऊपर एक बार क्या 100 बार वीडियो बनाऊंगा। जो मेरा मन करेगा वही करूंगा, बिकॉज मुझे आप सबको देखना है, सही मैसेज देना है। उल्टा सीधा गैस मैं वीडियो बनाना शुरू करूंगा तो व्यूज़ की भरमार हो जाएगी, बट उससे मेरा तो फ़ायदा होगा, बट आपको क्या मिलेगा। इसीलिए गैस जो कंपनी अच्छी होती है मैं रेगुलर बेसिस पे आपको कमेंट्री देता हूँ। वैसा नहीं कि जिस कंपनी में मेरी कमेंट्री थोड़ी स्लो हुई है तो कंपनी को आप बेच दें। कभी कभी न्यूज़ नहीं आती है तो कवर कर पाना काफ़ी मुश्किल होता है। तो एंजेलो ने गैस बहुत ही कम टाइम में बहुत लोगों को सुपर बेनिफिट दिया है। प्राइस में ख़रीदना है नहीं दोस्तों, अगर ये भाग के 3500 भी जाता है ना,
3 भी जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप चाहें तो 30% के आसपास मुनाफा वसूली का फॉर्मूला लगा सकते हैं। 50% के आसपास ही माल बेच सकते हैं। उनके लिए जो शॉर्ट टर्म प्लेयर है, लॉन्ग टर्म वाले का, मुझे लगता है कि कंपनी अभी भी एक रीज़नेबल भाव पे हम ज़रूर कंटिन्यू करें। कल मैं कमेंट चेक कर रहा था कि सर ये सब कंपनी तो भाग गई, इसको कवर करने का क्या फ़ायदा। कल मैंने गैस लेट नाइट को इसको और 5 कंपनी को बताया था। उसमें गैस मैंने ब्लॉकबस्टर सेट ऑफ नंबर्स बताए थे कि कैसे ब्लॉकबस्टर सेट ऑफ नंबर्स हैं, अगर गिरावट होती है तो खरीदें। अब बहुत लोग उसको मिस इंटरप्रेट करते हैं, सोचते हैं कि मैं ख़रीदने की राय इस प्राइस में दे रहा हूँ। बिल्कुल भी नहीं। मेरी कमेंट्री सुना करिए। और मैं बहुत बार ना एमओएस और फिबोनाची पैटर्न में वीडियो बनाता हूँ, लेकिन वही कहानी होती है, लोग खरीदते नहीं हैं। और जब स्टॉक प्राइस महंगा हो जाता है तो बोलते हैं दूसरा स्टॉक बताइए। ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं है। मैं अगर 500 स्टॉक कवर करने लगा ना, 20-30 चलेंगे, बट व्हाट अबाउट 450। इसलिए गैस कुछ कुछ चीज़ ना सीखने की कोशिश करिए। मैं हर एक वो कोशिश करता हूँ जिससे आपका फ़ायदा हो। ये सबकी मर्ज़ी की बात है। इस कंपनी को आप जितना लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से रखेंगे, डरिएगा मत, करेक्शन कभी भी हो सकता है, बट कंपनी यहाँ से और भी अच्छा कर सकती है। तो इसकी बात की जाए, ये भी एक शानदार कंपनी। जब से गैस जोमेटो का आईपीओ आया है, उसके बाद कंपनी कुछ अच्छा नहीं कर पा रही है। उसके बाद कैसे इनकी एक एसेट लाइक एनपीए जो बैंकिंग सिस्टम में बोलते हैं, वही ख़राब होते हुए देखने को मिले। बट कंपनी एक बहुत ही बड़ा निवेशक है जो बहुत ही माइक्रो कैप को इनिशियल लेवल से इन्वेस्ट करती है। बात इनकी कोर बिजनेस की, उसमें तो कैसे हमें पिछले कुछ समय से अच्छे नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। अब देखते हैं कि कंपनी फिर से 3700-3800 के लेवल पे आएगी या फिर नहीं आएगी। हेड एंड शोल्डर पैटर्न के बाद गिरावट तो हुई है, बट उतनी बड़ी गिरावट नहीं हुई है जितना बहुत लोग बता रहे थे। तो कंपनी अच्छी है। लॉन्ग टर्म अगर आप इसको होल्ड करके बैठे हुए हैं तो आने वाले कुछ क्वार्टर्स का समय आपको इसको और पूरे इंटरैक्टिव को देने की आवश्यकता है। इन्फ्लुएंस की बात की जाए, बहुत लोग कमेंट बॉक्स में लिख भी रहे हैं, पूछ भी रहे हैं। आपको याद होगा दोस्तों, ऊँट आया पहाड़ के नीचे, इस तरह का थंबनेल मैंने बना के नवीन इन्फ्लुएंस का वीडियो बनाया था। और 3700 का भाव टूटेगा तो सीधा 3400 से लेके 3200 का जो भाव है आएगा, एज पर द फिबोनाची पैटर्न। मैंने गैस इस बात का अलर्ट आपको पहले ही कर दिया था। गिरावट क्या फंडामेंटल कॉस्ट से आ रहा है? बिल्कुल भी नहीं। गिरावट की दोस्तों मेन वजह इनके सीईओ का इस्तीफ़ा देना है। अब वो पर्सनल कॉस्ट की वजह से इस्तीफ़ा दिए हैं, जिसकी वजह से मार्केट में काफ़ी पैनिक मचा है। सेम गैस आवास में हुआ था, सेम जुबलिएंट फूडवर्क्स में हुआ था। बट कंपनी फिर से बाउंस बैक की, तो ये कंपनी ख़राब नहीं है। अब दोस्तों 30 अक्टूबर को नंबर्स देख लेते हैं, उसके बाद ही जज करेंगे। ऑल दो कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हैं, और इस पर अगर इस नंबर्स अगर ठीक आते हैं तो हमें कन्विक्शन बहुत ही मजबूत हो जाएगा। और उसके बाद अगर गिरावट होती है तो फर्दर हमें और भी उठाने का मौका बन सकता है। बट यस, एक बार इस Q2 के नंबर्स देखेंगे, उसके बाद ही फाइनल जजमेंट मैं आपको बताऊंगा। आई होप मेरे वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था, कंटेंट सही लगा तो प्लीज़ लाइक कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।